हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस की, जो मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक। और मेन मेन आर्टिकल भी मैं कवर करके चल रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में इस समय डीपी वगैरह में या सीजल मेंस वगैरह में देखने को मिले। ठीक। तो आई होप आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। आपको काफ़ी कोर्स आपका पॉलिटी का इनसे कवर हो रहा है। ठीक। कम से कम 60% सिलेबस जो है हम लोग इससे कवर कर रहे हैं। ठीक। अगर आप इतना मतलब इन वीडियोज को भी वॉच कर लें तो आपका 60-70% क्वेश्चन आपके वैसे ही निकल जाएंगे। तो इसमें मैंने भाग 14A तक ले लिया था, जिसमें ट्रिब्यूनल्स वगैरह, कैट, एनजीटी वगैरह के बारे में बता रहा था मैं। ठीक। तो आज उसी से आगे भाग 15 से कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 15। भाग 15 या पार्ट 15। पार्ट 15 में क्या है आपका? निर्वाचन। निर्वाचन या जिसे कहा जाता है इलेक्शन। ठीक। इलेक्शन या जिसे कहा जाता है आपके निर्वाचन आयोग वगैरह वगैरह सब इसी में आएंगे। तो ये एक आपके क्या कहते हैं, कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 324 से लेके 329A में। ठीक। तो ये जो आपके इलेक्शन वाला भाग है आपका, भाग 15 324 से लेके 329A में है ये। ठीक। इसमें 324 में क्या है आपका? 324 में आपका चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। ठीक। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है आपके? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। ठीक। और पहले जो चुनाव आयोग थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग ईसी जो थे, फर्स्ट चुनाव आयोग, ये थे आपके सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक। तो सुकुमार सेन क्या थे? ये भारत के, ये आपके क्या कहते हैं, पहले चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। अभी आपके डीपी एग्जाम में आया था कि भारत के चौथे चौथे चुनाव आयुक्त कौन थे? ये डीपी एग्जाम में था अभी किसी शिफ्ट में। तो ये थे आपके नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक। और भारत में एकमात्र महिला, एकमात्र महिला, एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। ओनली वीमेन, ओनली वीमेन इलेक्शन कमिश्नर, तो ये थी VS रमा देवी। ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आता है कि इंडिया में एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? VS रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? करंट में कौन है? करंट में तुम्हारे राजीव कुमार, राजीव कुमार। तो ये कौन से नंबर के हैं? 25वें, 25वें। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो चुनाव आयोग है, इसको मल्टी मेंबर कब बनाया गया? माने इसको 3 मेंबर कमीशन कब बनाया गया? जहाँ से आपकी शुरुआत होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किसकी शुरुआत होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जिसे हिंदी में कहा जाता है भारत के फर्स्ट, भारत के, भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य चुनाव, चुनाव आयुक्त।
तो ये कौन थे आपके? टीएन शेषन। टीएन शेषन, टीएन शेषन। तो ये 93 में क्या बनते हैं आपके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। तो वो गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि भाई चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करने के लिए, क्योंकि पहले क्या था, चुनाव आयोग तो जो इलेक्शन कमिश्नर था, ही वॉज द सोल अथॉरिटी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब इनकी पावर्स को डाइल्यूट करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 93 में, जो उस समय हमारे पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग को 3 मेंबर कमीशन बना दिया। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 326, आर्टिकल 326 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार माने वोट डालने का अधिकार है इसमें। एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार माने 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत में अपना वोट कास्ट कर सकता है, बशर्ते दिवालिया, पागल वगैरह वगैरह न हो। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि भारत में जो वोटिंग एज है, वोटिंग एज को 18 साल 18 इयर्स कब किया गया? तो ये कब किया गया? 1989 में। कौन से संशोधन के द्वारा? बाय 69th अमेंडमेंट। ये भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इंडिया में जो वोटिंग एज को लोअर डाउन किया गया, ये किया गया आपके 61वें संशोधन के द्वारा 1989 में। राजीव गांधी जो थे हमारे उस समय क्या थे? पीएम थे। तो ये भी आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वोट डालने का जो अधिकार है इंडिया में, इंडिया में जो वोटिंग राइट है वो किस तरह का अधिकार है? तो जो इंडिया में वोटिंग राइट है, वोट डालने का जो अधिकार है, यह है आपके राजनीतिक अधिकार। किस तरह का अधिकार है ये? राजनीतिक अधिकार है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल राइट है ये, पॉलिटिकल राइट है ये। ठीक, तो वोट डालने का जो अधिकार है वो किस तरह का राइट है? यह है आपके पॉलिटिकल राइट। ठीक, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ वोटिंग। स्टडी ऑफ वोटिंग क्या कहलाता है? स्टडिंग ऑफ वोटिंग और एग्जिट पोल्स, जैसे आप देख रहे होंगे अभी जो इलेक्शन रिजल्ट आए अभी रिसेंटली एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह में, तो 2 तारीख का इनका क्या आ रहा था? एग्जिट पोल्स आ रहे थे, और 3 तारीख को इनका रिजल्ट आ चुका है। ठीक, तो स्टडी ऑफ वोटिंग और एग्जिट पोल्स कहलाती सैफोलॉजी। सैफोलॉजी, ये बहुत बार एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। व्हाट इज सैफोलॉजी? सैफोलॉजी द स्टडी ऑफ वोटिंग और एग्जिट पोल्स। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वोटिंग इंक? वोटिंग इंक क्या है? तो वोटिंग इंक क्या है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज वोटिंग इंक? तो वोटिंग इंक क्या है आपके? सिल्वर नाइट्रेट। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पहली बार कब मिला? तो विमेंस वोटिंग राइट, वोटिंग राइट कब आया ये? विमेंस वोटिंग राइट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये आया आपके 1921 में। ठीक, तो 1921 में भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक, और जहां तक वर्ल्ड में बात है, दुनिया में सबसे पहला जो देश है कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने
महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार दिया। ये भी कई बार आता है कि भाई दुनिया में महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग राइट किसने दिया, तो ये था आपका न्यूजीलैंड। ठीक। और अगर लास्ट कंट्री बोलें, अंतिम देश, लास्ट कंट्री जिसने वोटिंग राइट दिया, तो ये था सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया 2014 में। ठीक। सऊदी अरेबिया 2014 में। तो ये इसके आपके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। भाग आपके क्या कहते हैं 15 जो निर्वाचन है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे भाग 16, पार्ट 16। तो पार्ट 16 में क्या है आपका, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इंग्लिश में हो गया आपके स्पेशल प्रोविजंस relating to certain classes। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस हैं, यह है अनुच्छेद 330 से लेके 342 में। आर्टिकल 330 से लेके 342। ठीक। तो इसमें 330 वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 क्या है, आर्टिकल 330। तो 330 अभी आपके डीपी में भी कई बार फिगर आउट कर रहा था, डीपी एग्जाम में, कि लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन कितने सीटें हैं। तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन इन लोकसभा फॉर SCs एंड STs। माने अनुच्छेद 330 में क्या है कि SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। जैसे SC की कितनी सीटें हैं लोकसभा में वर्तमान में, तो यह है 84 सीट्स। ठीक। ST की कितनी सीटें हैं लोकसभा में, तो यह है आपके 47 सीट्स। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है। जैसे कल तो डीपी में हल्का ही क्वेश्चन आया था कि भारत के 2 तारीख को था क्वेश्चन, कल तो नहीं बोलूँगा मैं, 2 तारीख को क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। तो ये आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यूपी में 80 सीटें हैं। इसी तरह आर्टिकल जो है अनुच्छेद 332, तो 332 में क्या है, विधानसभा में SC ST आरक्षण। ठीक। 332 में क्या है, SC ST के लिए विधानसभाओं में आरक्षण। जैसे इंडिया में हर जगह अलग अलग होगा ये, इसमें एक फिक्स नहीं है ये, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपको इसमें याद रखना है, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, अनुच्छेद 338। तो आर्टिकल 338 में क्या है आपके, यह है नेशनल SC कमीशन। क्या है इसमें, नेशनल SC कमीशन की स्थापना माने हिंदी में हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो स्थापना आर्टिकल 338 है। 338 ए में है आपके राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना, ठीक। तो उसमें 330 में क्या था, 338 में क्या था, इसमें नेशनल एससी कमीशन, ठीक। इसमें आपके नेशनल एसटी कमीशन है, ये एसटी कमीशन। और 338 बी, इसमें क्या है, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन, नेशनल ओबीसी कमीशन। तो नेशनल जो आपके क्या कहते हैं ओबीसी कमीशन है, यह भी हाल ही में जोड़ा गया आपके कौन से संशोधन के द्वारा, ये जोड़ा गया 102वें संशोधन के द्वारा 2018 में, 102वें संशोधन द्वारा 2018 में। तो राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल जो ओबीसी कमीशन है, इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया गया कौन से आर्टिकल में, ये 338 बी, और इसे जोड़ा गया आपके 102वें संशोधन के द्वारा। एसटी कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा एसटी कमीशन को बहुत बार एग्जाम में आता है। एसटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 79वें संशोधन द्वारा बाय 89th अमेंडमेंट 2003 में, ठीक। तो इसका मतलब पहले जो था, इसका नाम क्या था, हमारे मूल संविधान में इसका नाम था आपके नेशनल एससी एंड एसटी कमीशन। जब ये आपके क्या कहते हैं आर्टिकल 338 में रहा होगा, देन इट वाज नेशनल एससी एंड एसटी कमीशन। तो एसटी कमीशन को जो अलग किया गया वो 2003 में किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा, बाय 89th अमेंडमेंट के द्वारा, और उसके लिए एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया, वह है 338A। सिमिलरली आपका क्या है, उसी तरह से जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल जिसे कहा जाता है ओबीसी कमीशन, उसको जो संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, वो दिया गया आपके 102वें संशोधन के द्वारा 2018 में। और उसके लिए जो अनुच्छेद जोड़ा गया, वो जोड़ा गया आपका कौन सा, 338 बी, ठीक। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन आया 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे आपके, इसके जो चेयरमैन थे काका कालेलकर। तो ये भी आप ध्यान रखें, बहुत बार एग्जाम में आता है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था, तो 1953 में, इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। सेकंड जो था आपका, ये था सेकंड जो पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड बैकवर्ड क्लास जो कमीशन था, यह आया था 1979 में, जिसका नाम क्या था आपके मंडल कमीशन, ठीक, मंडल कमीशन। तो ये जो मंडल कमीशन है, इसी के द्वारा ओबीसी को आज 27% क्या है, आरक्षण या रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में। नहीं, कब से, सिंस 1993 से, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें। आर्टिकल 341 में है, अनुच्छेद 341 में है
एससी आबादी, एससी पॉपुलेशन, जो कि आपके क्या कहते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा है। 342 एसटी पॉपुलेशन, जो कि आपके कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यह है आपके सबसे ज़्यादा एमपी में। ठीक, तो ये थे भाई हमारा भाग 16। तो इससे आपके क्या कहते हैं कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी हाईलाइट कर दी हैं, और आप इन पार्ट्स को बिल्कुल थॉरोली रीड करें, बाकायदा अपने नोट्स बनाएं। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको वॉच करें, शेयर करें। हैव ए गुड डे।